नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में आवेदन लेकर पहुंच गए हैं और ये कहने पहुंच गए हैं कि वो अपने मानहानि केस में जो सुनवाई अहमदाबाद में चल रही है वो वहां नहीं चाहते, बल्कि उसकी सुनवाई यहां चाहते हैं। अब तेजस्वी यादव ने क्या कुछ किया है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल गुजराती ठग बयान वाले मानहानि केस की अहमदाबाद में सुनवाई तेजस्वी यादव नहीं चाहते और उन्होंने इस केस को अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन अदालत से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की अर्जी डाली है और इस पर 6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की संभावना भी है। तेजस्वी यादव की ओर से शनिवार को ही अहमदाबाद कोर्ट को यह सूचित कर दिया गया कि वो जो है गुजराती ठग वाला जो मानहानि केस है उसकी सुनवाई को ट्रांसफर करने के लिए अर्जी उन्होंने डाल दी है। और सबसे अहम बात यह है कि तेजस्वी यादव ने शनिवार को इसकी सूचना भी दी। उन्होंने अपने खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले को स्थानांतरित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया है और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सोमवार को होने की संभावना है। अपने वकील के माध्यम से अहमदाबाद अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डीजे परमार की अदालत में उपस्थिति से छूट मांगी है। अब देखिए, तेजस्वी यादव को क्या है कि कई दफे बुलाया जाता रहा अहमदाबाद की कोर्ट में पेशी के लिए, सामने आने के लिए, लेकिन तेजस्वी यादव के वकील उनके बदले वहां जाते रहे और दलीलें पेश करते रहे। तेजस्वी यादव को एक बार फिर से 4 नवंबर तक की छूट दी गई थी। 4 नवंबर को फिर से उन्हें पेश होना था, लेकिन जब नहीं हुए तो तेजस्वी यादव ने अब आवेदन डाला है और तेजस्वी यादव को इस पर एक जरिया मिल गया है ये कहने का कि हमने जो अर्जी डाली है उस पर सुनवाई हो जाने दीजिए। और इसको लेकर के सोमवार को सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ होता है, तेजस्वी यादव को क्या राहत मिलती है, देखिए ये मामला पूरा क्या है वो हम आपको बता देते हैं। शायद आपको याद भी होगा, 2023 मार्च के महीने की बात है जब तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान गुजराती ठग वाला बयान दिया था और कहा था कि गुजरात वाले ही ज्यादातर ठग होते हैं। कई लोगों का नाम लिया जो पैसे लेकर भाग गए, जो घपला करके भाग गए। इसका उदाहरण देते हुए तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया था और इस बयान को लेकर के अहमदाबाद के कोर्ट में जो है वो मानहानि का केस दायर किया गया तेजस्वी यादव के खिलाफ और इसी केस को लेकर बार बार उन्हें बुलाया जाता रहा है। लेकिन अब तेजस्वी यादव इस केस की जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में चाहते हैं और इसी के लिए उन्होंने अर्जी डाली है। इस अर्जी पर सोमवार को सुनवाई होने की संभावना है। देखिए, अब सुनवाई होती है नहीं होती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मसला है और आगे क्या होगा ये हम उस पर मुहर नहीं लगा सकते हैं, लेकिन संभावना चूंकि जताई जा रही है कि सोमवार को इस पर सुनवाई होगी तो क्या तेजस्वी यादव को राहत मिलेगी, क्या केस जो है वो ट्रांसफर होगा अहमदाबाद की कोर्ट से यहां दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए कल का दिन खास होने वाला है और सबसे अहम बात यह है कि तेजस्वी यादव अब आवेदन लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। मामला बड़ा पुराना है और यूं कहें तो बहुत पुराना भी नहीं है, मार्च की बात है, इसी साल 2023 की ही बात है। हालांकि 2023 अब खत्म होने वाला है, लेकिन अब नए साल पर तेजस्वी यादव को कोर्ट की ओर से क्या तोहफा मिलता है या फिर यूं कहें कि क्या झटका मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।